नमस्ते सभी को। मेरा नाम दीपक सिंह है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो कि जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हायर लेवल अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स के लिए एक बेस प्रिपेयर करता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे आयोटा, तो हम उसके कुछ बेसिक ऑपरेशन और उनके पावर्स के बारे में जानेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे, और बीच बीच में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि क्या रियल नंबर सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट होता है। सो स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल नंबर्स हमारा सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अभी कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैसे सफिशिएंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप जितने भी नंबर देखते आए हैं, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, ये सारे हमारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। 10वीं क्लास तक जितना भी आपने पढ़ा है वो सारे हमारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रूफ करो, ये कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट, उसके लिए एक बेसिक सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये क्या हो गया सर। ये तो किसी एलिमेंट का स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो ही नहीं सकता अगर हम रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहीं पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस होता है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे मैथमेटिशियन साहब यूलर ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया आयोटा, जिसे हम रूट माइनस वन से डिनोट करते हैं, या फिर हम कहें कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। सो स्टूडेंट्स, इस डिफिनेशन को आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम यूलर साहब के हिसाब से चलें तो क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन को अगर हम रिराइट करना चाहें तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस वन। तो रूट माइनस वन की वैल्यू रख देते हैं, प्लस माइनस आया तो आ जाएगा अपना। ठीक है सर, हम इसका आंसर तो दे दिए। तो हम अगर हम क्या हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्या आयोटा सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। तो कोशिश करते हैं, नया इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस टू। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो प्लस माइनस रूट टू इंटू रूट माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस रूट टू आयोटा। ठीक है सर। तो स्टूडेंट्स, इसी बात पे एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो क्या दिक्कत है, फटाफट हम सीधीधाराचार फार्मूला लगा देते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट वन माइनस फोर बाई टू। ओके। तो अगर हम इसे लिखना चाहें, माइनस वन बाई टू प्लस माइनस रूट माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, कोई बात नहीं। रिराइट करना चाहें तो माइनस वन बाई टू प्लस माइनस रूट माइनस वन इंटू रूट थ्री बाई टू। ओके, इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या हो गया, इसमें दो दो टर्म कैसे आ गए। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें दो टर्म आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। जो पहला पार्ट है, आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, तो ये हमारा रियल नंबर है कहीं ना कहीं। और ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, जो आयोटा से मल्टीप्लाइड, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। अगर आप स्टूडेंट एक चीज़ और ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है वो भी कहीं ना कहीं एक रियल नंबर है अपना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ समझ गए होंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ और नहीं, ये हमारा रियल नंबर का एक्सटेंडेड वर्जन है। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा पार्ट है। अगर ये रियल नंबर है तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्पेस जो होता है रियल नंबर से बड़ा होता है। ठीक है सर। तो स्टूडेंट, जहाँ तक हमें लगता है कि आप लोग एक बेसिक प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो हम थोड़ा जनरल हो जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है सर, जनरल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड बुक है कुछ हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं।
तो आप भी डिनोट करिए। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ये वो भी वही नोटेशन फॉलो करेंगे। तो इसे जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड हमारा आप देखिएगा ए प्लस आयोटा भी है। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि ये हमारा जो ए है रियल पार्ट है। ये हमारा रियल पार्ट है जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है या फिर आयोटा के साथ है। पूरा पार्ट जो कहलाता है ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है। ओके। तो सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नोटेशन का ध्यान रखिएगा। उतना चिंता लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड बुक्स इस नोटेशन को फॉलो करते हैं। तो आप भी नोटेशन फॉलो कीजिए। रियल पार्ट को हम रियल ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं। ठीक है सर। सो अब कुछ बेसिक ऑपरेशन देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को और अच्छे से जान लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें अच्छे से देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सो जो हमारा जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, अगर ये बी जीरो हो जाता है तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे जेड इज इक्वल टू केवल ए बच रहा है। तो रियल नंबर आ रहा है कि नहीं? तो ये प्योरली रियल हो गया। और अगर यहीं पे हमारा अगर ए जीरो हो जाए तो हमारा क्या बच रहा है? जेड इज इक्वल टू आयोटा बी। ये हमारा प्योरली इमेजनरी हो गया। ठीक है। और हम इमेजिनरी तभी कह सकते हैं जब तक बी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो। अब तक हमारे कुछ क्यूरियस स्टूडेंट होंगे, कहेंगे सर ये जीरो क्या होता है? जीरो हमारा प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी? सो स्टूडेंट्स घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट हो तो आपको डेफिनेशन के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। सो जीरो को हम जीरो प्लस आयोटा जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो लिख सकते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ डेफिनेशन से देखें, प्योरली रियल में बी जीरो होता है, प्योरली इमेजनरी में ए जीरो होता है। ठीक है, यहाँ तो दोनों फॉलो हो रहा है। तो ठीक कहा स्टूडेंट्स। हमारा जो जीरो है ये प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आयोटा एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम उसके पावर्स के बारे में जान लेते हैं। आयोटा के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने डिफाइन किया है, आयोटा को माइनस वन से डिनोट करते हैं। ठीक है, रूट माइनस वन से डिनोट करते हैं। और जहाँ की मैंने फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन जो बताया था, आयोटा स्क्वायर को भी माइनस वन से डिनोट करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ क्यूरियस स्टूडेंट होंगे, सर ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन कैसे हो सकता है? जहाँ की रियल नंबर में ऐसा तो रूल फॉलो होता है, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी। तो सर रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन इज इक्वल टू रूट माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू रूट वन इज इक्वल टू, ये तो वन आना चाहिए सर। ये माइनस वन क्यों आ रहा है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सारे रूल हमारे रियल नंबर में फॉलो हो रहे हैं। इसीलिए आपको कहते हैं डेफिनेशन को अच्छे से फॉलो कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस वन हमने डिफाइन किया था, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना होगा। तो इसी हिसाब से अगर हम आयोटा क्यूब को करने की कोशिश करें तो आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इन टू आयोटा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। ठीक है सर। तो हमारा अगर आयोटा पावर फोर को देखें, ठीक है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो माइनस वन इंटू माइनस वन आ गया, हमारा वन आ गया। ठीक है सर। तो ठीक है, पावर बढ़ाते जाते हैं, देखते हैं क्या कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता है कि नहीं। आयोटा पावर फाइव क्या आ जाएगा? ठीक है, आयोटा पावर फोर वन आ ही गया है, तो आयोटा पावर फोर इंटू आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आयोटा। आयोटा पावर सिक्स, ये क्या लिख सकते हैं? आयोटा पावर फोर इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना? माइनस वन। ये तो सर रिपीट हो रहा है सब। आयोटा पावर सेवन क्या हो गया हमारा अपना? माइनस आयोटा हो गया। आयोटा पावर एट क्या हो गया? वन। सो स्टूडेंट्स कुछ अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें आप, तो यहाँ पे दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि आयोटा पावर कोई भी फोर का मल्टीपल आ रहा है, फोर का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, ये तो वन हो जा रहा है। जी हाँ स्टूडेंट, आयोटा का पावर कोई भी फोर का मल्टीपल हो तो हमारा ये वन में बदल जाता है। सो दूसरा ऑब्जर्वेशन है जो कि हार्डली आप लोग कैच कर पा रहे होंगे, कि अगर हम कोई भी कंटिन्यू फोर टर्म का समेशन करें तो वो जीरो आता है अपना। कोई भी कंटिन्यू, जैसे यहाँ पे अगर हम ऐड करने की कोशिश करें, ठीक है, यहाँ पे अगर ऐड करने की कोशिश करें, आयोटा हो गया अपना ये माइनस वन हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया। आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, माइनस वन से वन कैंसिल, सम अप करें तो कंटिन्यू टर्म का
सबमिशन क्या आ गया, जीरो आ गया। यहाँ पे भी सम करने की कोशिश करें, ये हमारा आयोटा हो गया, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, माइनस वन, वन कैंसिल, तो अपना ये भी जीरो आ गया। सो यहीं से नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग चेक करिएगा कि कहीं से भी आप लगातार फोर टर्म का सम करेंगे वो जीरो आएगा। सो ठीक है स्टूडेंट, तो इसी बात पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारा जेई में आया हुआ है। आप देखेंगे कि ये हमारा सबमेशन है, एन बराबर 1 to 13 तक रन कर रहा है। तो आयोटा पावर एन प्लस आयोटा पावर एन प्लस वन, अभी जो लेटेस्ट में अभी अभी जो कंसेप्ट बताया है उसके हिसाब से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है कि 13 - 1 + 1 इज इक्वल टू 13। टोटल इसमें 13 टर्म तक जा रहा है। तो अगर हम फोर फोर का पेयर बनाने की कोशिश करें तो सर हमारा 3 पेयर बन पा रहा है, 4 3 = 12, और एक बच जा रहा है लास्ट वाला। तो लास्ट वाला बच जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल बाकी तो जीरो हो गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 13, एन इज इक्वल टू 13 के लिए बच रहा है आयोटा पावर 13 प्लस आयोटा पावर 13 + 1। तो हमारा क्या आ गया, आयोटा पावर 13 प्लस आयोटा पावर 14। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो आयोटा पावर 4 का मल्टीपल इंटू आयोटा प्लस आयोटा पावर 4 का मल्टीपल इंटू आयोटा स्क्वायर, क्या आ जाएगा अपना, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू आयोटा माइनस वन। जी हाँ, कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया, एक बेसिक सा रिजल्ट आपको जेई का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक ऑपरेशंस को देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कुछ ऑपरेशंस भी होंगे क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं सो स्टूडेंट्स आप कुछ पॉइंट नोट्स कर लीजिए कि हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। जैसा कि हम ये नहीं कह सकते कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2, ये बिल्कुल भी गलत कहना है, या फिर Z1 इज लेस देन Z2। तो सर ये क्यों कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, तो कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये एक पॉइंट होता है। हम किन्हीं दो पॉइंट को कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते सर मेरा वाला पॉइंट बड़ा है उसका वाला पॉइंट छोटा है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हम कुछ ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करना चाहें Z1 इक्वल टू Z2, तो सिंपल सा है कि हमारा रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, तो हमारा रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम अगर हम एडिशन की बात करें तो वही सेम बात है कि हम रियल को रियल के साथ ऐड कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर देंगे। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो रियल को रियल के साथ ऐड कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। सो स्टूडेंट्स अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो वही स्टूडेंट्स ये इजी सा ऑपरेशन है, इसमें भी सेम है। रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, इमेजिनरी को इमेज के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। केवल आपको फोकस यही रहना चाहिए कि हमें रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट। अभी स्टार्टिंग के केसेस में आपको यही ध्यान रखना है बस, ज़्यादा कुछ उतना टफ है नहीं। तो सर अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वही बेसिक सा ऑपरेशन है, आपको रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। उसके लिए क्या करना है, बेसिक सा ऑपरेशन लगाइए। x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस ये आयोटा y1 x2, ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, माइनस y1 y2। ठीक है सर, ये रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा
x1 y2 प्लस y1 x2। ठीक है सर, ये तो सॉल्व हो गया, काफ़ी सिंपल लग रहा है ये तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिवीजन के बारे में बात करते हैं। डिवीजन की बात करें अगर Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स Z2 हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसे डिवाइड करने की कोशिश कीजिए तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है, क्योंकि हमें यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट करने के लिए कुछ हमें यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। तो x1 प्लस आयोटा y1 बाई x2 प्लस आयोटा y2, तो मेहनत क्या करना पड़ेगा, वैसे तो अलग कर नहीं सकते। तो जैसा कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि रेशनलाइजेशन का, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये रेशनल नंबर तो है नहीं वैसे, मतलब वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो x2 माइनस आयोटा बाई टू, जो डिनोमिनेटर है उसका, ये से कॉन्जुगेट कहते हैं स्टूडेंट। आप आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट होता क्या है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस आयोटा बाई टू। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो बेसिक सा ऑपरेशन रह गया है, x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2, उसके बाद आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1 आ जाएगा वहाँ से, y1 y2 हो जाएगा अपना, डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेना, प्लस y2 स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेपरेट कर लेना अपना रियल पार्ट इमेजरी पार्ट, ये आ जाएगा अपना x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा कोष्टक में y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इतना सिंपल है, आपको केवल वही कंसेप्ट लगाना है, उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। सो स्टूडेंट्स आगे एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अपना जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन भी है। तो फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो अपना 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा है, अगर हम इसे सॉल्व करने वही सेम कंसेप्ट कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट कॉन्जुगेट अभी तो आगे पढ़ेंगे, इसमें कुछ होता नहीं है, तो आपको केवल आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देना, वही आपका कॉन्जुगेट हो जाता है। तो अगर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, तो क्या हो जाएगा अपना 1 - 1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 + 1, तो क्या आ जाएगा अपना 2 आयोटा बाई 2, 2 कैंसिल, अपना क्या बचा आयोटा। ये तो सॉरी, ये आयोटा आ गया। तो आयोटा पावर क्या रखा जाए, आयोटा पावर एक्स इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी कि 1 आ जाएगा। आपको मैंने तो आयोटा के जब पावर्स पढ़ा रहे तो उसमें भी बता दिया था, एक पॉइंट नोट कराया था आपको कि आयोटा का पावर 4 का अगर मल्टीपल हो तो 1 आ जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, वही आंसर हो गया आपका। एक्स क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल मीन्स 4n, जहाँ आपका n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। So students, hope you enjoy this lecture. Thank you.